मार्किंग में बहुत नीचे आएगा। इस चीज से बचने के लिए मैं लगातार बोलता रहा हूं, तो प्लीज इस चीज से आप लोग भी बचिएगा। ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म है, उसका लिंक मैंने आपको दिला दिया है, पिन कमेंट में दिख रहा होगा आपको। इसको प्लीज भर दीजिए। कल फिर डेटा लेकर के आऊंगा, कल सबको ये बताऊंगा कितने लोगों ने कितना तुक्का लगा रहे हैं। जो लोग घबरा रहे हैं ना कि सर मेरा दोस्त तो 70 अटेम्प्ट करके आया, मेरा 75 अटेम्प्ट करके आया, मेरा दोस्त 68 अटेम्प्ट करके आया है, जो लोग ये जो लड़कियां ऐसे डर रही हैं ना, उनको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप 63 वाली उससे बहुत बेहतर रह जाओ जो 75 अटेम्प्ट करके आ रही है, क्योंकि उस 75 वाली के बहुत नीचे जाएंगे अगर बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी तो। और आपने 63 हो सकता है अपने श्योर शॉट वाले ही किए हों, तो आप 63 वाले को 75 वाले से डरने की जरूरत नहीं है अभी। मैं इसलिए वीडियो लेके आया हूं बच्चों, तो प्लीज आप अपना इसमें डेटा जरूर भरें। और मैं आपको इसके फायदे भी बता रहा हूं कि ज्यादा अटेम्प्ट करने वालों का की एक पोल खुलेगी, और वो खुलनी चाहिए टाइम से, उस टाइम से खुलने के फायदे बता रहा हूं। ठीक है, कि ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो और खुश हो रहे हो तो दिक्कत होगी। ये बच्चों मैं बता रहा हूं तो कुछ अर्थ ही होगा इस बात का, बहुत सारा अनुभव लेके बता रहा हूं। ठीक है, तो एक कट ऑफ का सटीक अनुमान आंसर की, देखिए सबसे सटीक अनुमान कब लगता है, जब आपकी आंसर किया जाती है, आपके मार्क्स पता लग जाते हैं कि सर मैं इतना करके आया, मैं इतना करके आया, मैं इतना करके आया। उससे मेरे को ये पता लग जाता है कौन सी शिफ्ट हार्ड है, किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, वो मैं आपको आंसर की आते ही बता दूंगा, गूगल फॉर्म भरवाते ही। ठीक है, और कितने पे कट ऑफ जाएगी, बस एक आध इधर उधर होगा, बाकी तो उतना ही एग्जैक्टली चली जाती है। ठीक है, तो ये तो तभी पता चल पाएगा जो वो आंसर की आएगी, लेकिन जो मैं डेटा भरवा रहा हूं इससे भी आप बहुत इर्द गिर्द पहुंच सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी घबरा रहा हूं यार। मैंने बच्चों को बोला था शुरू के दिन करके कि यार 61-62 जिस बच्चे के मार्क्स 61-62 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सिलेक्ट हो जाएगा जनरल में भी। मैंने ऐसे बोला था, 62-63 बोला होगा शायद पहले दिन। अब बच्चे लोग मैं देख रहा हूं यार, जो यहां इतने कभी ने मार्क्स नहीं लेके आया, वो 70 अटेम्प्ट कर रहा है, वो 72-75 अटेम्प्ट कर रहा है। मैं खुद सकते में आ गया हूं कि यार बच्चा ही इतना ज्यादा करके आ रहा है, क्या पेपर इतना आसान आ रहा है क्या? भाई हमें तो पेपर जो तुम लोग बता रहे हो वो पता चल रहा है, अभी हमने तो देखा नहीं है। तो मैं प्लीज इस चीज को भर दोगे और बढ़िया बढ़िया चीजें बताओगे, मतलब अपने हिसाब से सही तरीके से बताओगे। वैसे आप सब आज्ञाकारी बच्चे हैं, सही भरोगे, जो आपको एग्जैक्टली सही लगते हैं वही इतने भरना कि मेरे को इतने तो श्योर शॉट सही है। ठीक है, वो डेटा इसमें भरना। तो मैं एक आपको एक इर्द गिर्द कट ऑफ का, या जो मैंने आपको बोली थी 62-63, एक जनरल वाला बच्चा भी सेलेक्ट हो जाएगा सही हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तो उस पर मैं भी श्योर हो पाऊंगा। ठीक है, कि मैंने वो बात गलत नहीं बोली है। वैसे बातें ऐसी गलत नहीं निकलती हैं, पर बच्चे ही ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो इतना करिए है। क्योंकि इस बार फिजिकल के लिए देखिए बेटा, कट ऑफ का सही अनुमान इतना पहले लगने का यह भी जरूरी है। कट ऑफ इतना पहले लगवाने का अर्थ इसलिए भी जरूरी है कि आपको ये आइडिया बहुत पहले हो जाए। ये इसलिए जरूरी है कि इस बार फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलना। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्द आपकी पेपर होते ही 14 फरवरी को पेपर खत्म है, बहुत जल्द आंसर की विद इन 1 वीक आने वाली है। एक सप्ताह के अंदर आंसर की आ जाएगी और बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। यानी जब पेपर खत्म होगा विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट आने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और फिजिकल के लिए बहुत, मैं कहूंगा कि जो शताब्दी एक्सप्रेस की गति होती है उससे भी तेज ये चलने वाले हैं फिजिकल के लिए। इस बार बहुत ज्यादा समय बिल्कुल भी देने का मूड नहीं है, क्योंकि मिशन मोड में भर्ती को पूरा करना यही एक उद्देश्य है बस। चाहे बच्चों का भला हो चाहे बुरा हो, कोई फेल हो कोई पास हो, 45,000 तो उन्हें मिल ही जाएंगे। मानते हो इस बात को? पर आप पास हो यार, उसके लिए तो आपको लगातार, मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि आप हमारी कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बच्चों, आपने बहुत मेहनत की है, मैंने मान लिया कि आप दिन रात एक कर दिया, आपने पढ़ने में दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत किया है, लेकिन किसी वजह से यहां पर स्कोर कम आ रहा है, कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत कम स्कोर हो रहा है। तो उस मेहनत का
आप ये सोच लेते हैं सर मेरी तो मेहनत पानी फिर गया, मेरी तो मेहनत बेकार हो गई, और फिर अगली भर्ती आती है तब तक बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। तब भर्ती आएगी तब पढ़ लूंगा, और फिर से यही हाल होगा कि मैं या तो किनारे से पास हो जाऊंगा या किनारे पर ही रह के लटक के फिर से फेल हो जाऊंगा। यही होता रहा है बच्चों के साथ। लेकिन आप यकीन मानना, जो बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं उनका सिलेक्शन कभी किसी एक बच्चे का भी नहीं रुकता। तो लगातार पढ़ने के लिए आप जैसे बच्चों को बहाने चाहिए। बहाने मीन्स कोई भर्ती चाहिए जिस पे हम जी जान लुटा सकें, जैसे हमने एसएससी जीडी पे लुटाई है। तो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि देखिए एसएससी एमटीएस एक ऐसा टारगेट आप कर सकते हो क्योंकि वो आपके सामने है भी। अभी कोई नियर फ्यूचर में मैं आपको और भर्ती का नाम नहीं ले सकता जो इसी लेवल की भर्ती है। हो सकता है आपको वहां हिंदी की जगह इंग्लिश यहां पढ़नी पड़े, ठीक है, चीजें डिफरेंट हो सकती है, मैंने मान लिया। पर बच्चों आपके सामने वो इसलिए बढ़िया भर्ती मानी जाएगी क्योंकि वो 2 बार आ रही है बच्चों, इसी साल हर 6 महीने के अंतराल पे 2 बार वो भर्ती आ रही है। तो इंग्लिश सीख लिया ना तो कई सारी भर्तियों में आपके और चांसेस निकल जाएंगे। जैसे आगे आप CHSL दे सकते हो। मैं कहता हूं एमटीएस के बाद अगर सबसे आसान एमटीएस होता है एसएससी में निकालना जीडी के बाद, है ना, क्योंकि जीडी में तो फिजिकल है। तो एमटीएस होता है, और दूसरे नंबर पे जो आसानी से निकलने वाला एग्जाम है वो सीपीओ होता है। अगर आपने इंग्लिश सीख लिया तो सीपीओ आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। यानी जिस भर्ती की आप कांस्टेबल की बात करते हैं उसमें आप दरोगा बन करके जाएं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती, ठीक है। और वो सिर्फ कौन रोकता है आपको दरोगा बनने से? इंग्लिश। एमटीएस की इंग्लिश पढ़िए, मैं गारंटी से कहता हूं आप सीपीओ निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका डर ही सिर्फ इंग्लिश है, बाकी आप चीजों से लड़ने वाले बच्चे। तो प्लीज इंग्लिश को इतना हवा ना बनाएं। मैं गारंटी से यह भी कह सकता हूं कि अगर आपने मैथ्स को जितना भी समय दिया है, अगर उससे आधा समय भी इंग्लिश को डेडिकेटेड होकर के दे दो तो इंग्लिश आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगी हमेशा मैथ्स से, ठीक है। पर उसको उससे लगातार हम डरते हैं क्योंकि ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, ये तो मेरी समझ ही नहीं आ रही। ग्रामर से शुरू करो, आपको समझ भी आएगी, आपको मजा भी आएगा। चलिए, तो बच्चों ये आपको एक गाइडलाइन देनी थी। बाकी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फिजिकल के लिए अगर आप कट ऑफ में क्लियर हो जाते हैं तो आप दौड़ना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, वरना अगर फिजिकल से फेल हुए तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा और ये कहोगे इससे तो पहले ही फेल हो जाता तो कम से कम दूसरी भर्ती की तैयारी कर लेता, अब तो मेरे पास वो चांस भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल की कट क्लियर कर जाओ तो वो पास होना ही चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप साथ के साथ थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा मत करिए पर थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।